सो हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल लर्न टू लर्न। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे जिसमें हम लोगों ने जाना कि सॉइल साइंस क्या होता है, सॉइल कौन कौन से सॉइल्स हैं जो मेनली हमारे कंट्री में हमें देखने को मिलते हैं। साथ में जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा इससे पहले वाला, जिसमें हम लोगों ने जाना कि रॉक्स एंड मिनरल्स क्या है और इग्निशियस रॉक्स क्या है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है। तीन टाइप्स ऑफ रॉक्स जिसके बारे में हमने जाना, इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। तो इस वीडियो को विदाउट डिले और स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सो सेडिमेंट्री रॉक्स आर टाइप्स ऑफ रॉक फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन क्या होता है? एक जगह पे किसी भी चीज का जमाव होना, मतलब धीरे 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 करके लॉन्ग टाइम की प्रोसीजर में जब क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स मिल जाते हैं, उनका जमावड़ा हो जाता है, उसे एक्यूमुलेशन कहते हैं। कंपैक्शन मतलब छोटे छोटे छिद्र जिसके थ्रू एयर पास होता है। एंड दी सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स, मिनरल फ्रेगमेंट्स, ऑर्गेनिक मटेरियल और केमिकल प्रेसिपिटेट्स एट द अर्थ सरफेस। मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, जहां पे क्या होता है कि सेडिमेंट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, जो भी फ्रेगमेंट्स हो गए, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, फिर केमिकल प्रेसिपिटेट्स होते हैं, वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। दिस इज द सेडिमेंट्री रॉक्स। दे आर फॉर्म इन लेयर्स predominantly in water environments and are the rocks type containing fossils। मतलब इसमें कुछ समझाने का नहीं है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। इसमें कॉमन टाइप ऑफ जो एग्जांपल है क्या है? सैंडस्टोन, शेल एंड लाइमस्टोन। ठीक है, इसके एग्जांपल है। आगे इसकी फॉर्मेशन की बात करें कि इसका फॉर्मेशन किस टाइप से होता है, तो पहला प्रोसेस है वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग मतलब क्या होता है? टूटना। इरोजन मतलब क्या होता है? अपरदन, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं। मतलब इरोजन क्या प्रोसेस है? जब धीरे धीरे करके मिट्टी, फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं, ये हमारे पास एक मिट्टी है, ठीक है। अब इस मिट्टी का क्या हो रहा है? धीरे धीरे करके यहाँ से जा रहा है, अपरदन हो रहा है। मतलब मिट्टी का अपरदन ही सॉइल इरोजन कहलाता है। प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। मतलब जो भी रॉक्स है जो पहले से हमारे नेचर में है, उनके चीजों को, मतलब वो जो रॉक्स जब धीरे धीरे करके क्या होता है, स्मॉलर पीस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर और आइस। दीज आर नोन एज वेदरिंग एंड इरोजन। इसकी प्रोसेस से क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है बाय द ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय विंड, वाटर और आइस। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। These sedimentaries are carried away by the water, wind और glaciers। मतलब इसके जो सेडिमेंट्स होते हैं वो किनके द्वारा कैरी किए जाते हैं? वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू और ग्लेशियर्स के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा डिपोजिशन। सेडिमेंट्स सेटल इन लेयर्स इन बेसिन्स सच एज ओशियन, लेक्स और डेजर्ट्स। मतलब क्या होता है कि जो सेडिमेंट्स होते हैं उसके वो सेटल डाउन कहाँ हो जाते हैं? बेसिन्स के अंदर, ओशियंस के अंदर, लेक्स के अंदर, डेजर्ट्स के अंदर। जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्या है? कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन। एज लेयर्स एक्यूमुलेट, प्रेशर फोर्सेस वाटर आउट, कंपैक्शन एंड डिसॉल्व मिनरल्स सीमेंट द पार्टिकल्स टुगेदर। मतलब क्या होता है? इसमें एक्यूमुलेट क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ हाई प्रेशर फोर्स क्या करता है? वाटर को आउट करता है विद द प्रोसेस ऑफ कंपैक्शन एंड डिसॉल्व मिनरल सीमेंट द पार्टिकल टुगेदर। और क्या होता है? जो भी मिनरल्स पार्टिकल्स होते हैं उन सबको एक साथ डिसॉल्व करता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके टाइप के बारे में बात करें तो तीन टाइप है इसके, क्लास्टिक, केमिकल एंड ऑर्गेनिक, जिसे हम बायोकेमिकल भी कहते हैं। तो पहला जो है क्लास्टिक वो क्या है? फॉर्म फ्रॉम ब्रोकन पीसेस ऑफ अदर रॉक्स। मतलब ये कैसे इसका फॉर्मेशन होता है? जो भी ब्रोकन पीस होते हैं किसके? अदर रॉक्स के। एग्जांपल के लिए सैंडस्टोन एंड शेल। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा केमिकल, formed when dissolved mineral precipitates directly from water such as evaporates। मतलब जब इसका evaporation होता है with the help of water, ये तब होता है। फॉर एग्जांपल के लिए इसमें आ गया हमारा रॉक सॉल्ट। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट, ऑर्गेनिक बायोकेमिकल। इसका कैसे फॉर्मेशन होता है? फॉर्म फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लांट और एनिमल डेब्रिस। मतलब जो भी प्लांट होता है उसके एक्यूमुलेशन से, और एनिमल की जो डेब्रिस, जो उनके कहीं की कंकाल वगैरह होते हैं, उनके द्वारा इनका फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल के लिए हमारे पास हो गया कोयल हो गया,
लाइमस्टोन हो गया, कोयल का कहते हैं ना लोग कि जो भी कोयला वगैरह है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब बहुत ही लॉन्ग टाइम तक क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पशु है वो जब डेड हो जाता है तो 1000 साल, 200 साल, 200 साल के बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे करके क्या होता है वो कोल का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसमें कुछ इतना बताने का था नहीं, मेनली जो था आप लोग नोट डाउन कर लो इस चीज को। तभी कुछ इश्यू है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा कि ये चीज समझ में नहीं है तो मैं आपको उसका जो भी मतलब होगा डिस्क्रिप्शन वो अच्छे से आपको समझा दूंगा, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिएगा उसके लिए। आगे इसमें सैंडस्टोन की बात करें तो जो सैंडस्टोन है इसकी एक कैसे इसका कंपोजिशन होता है, कंपोज ऑफ सैंड साइड ग्रेन, इससे सैंडस्टोन का फॉर्मेशन होता है। शेल जो होता है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्म फ्रॉम मड एंड क्ले, मड मिट्टी और क्ले से इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा कोयल, जिसे हम लोग कोयला कहते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम कंपैक्टेड प्लांट मैटर, जो भी प्लांट गड़े सड़े सॉरी माफ कीजिएगा, गले सड़े जो भी पेड़ पौधे होते हैं फिर पशु पक्षी होते हैं उनके उससे इसका फॉर्मेशन होता है। इस वीडियो में हम लोग ने जाना कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। इफ चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से उसे ज्वाइन करें। मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम का भी लिंक है, आप वहां से मुझे भी ज्वाइन कर सकते हो। और यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज वही दोबारा से वही बात बोलूंगा कि अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।